नमस्कार दर्शकों, मैं अरविंद और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सतलोक आश्रम महोली के सीतापुर में। दर्शकों, अभी जैसा कि आपको पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के करीबन एक साल में 6 समागम होते हैं। इस बार दिव्य धर्म यज्ञ दिवस 4, 5 व 6 नवंबर को मनाया जा रहा है। अभी इस वक्त मैं सीतापुर आश्रम में मौजूद हूँ और मेन गेट के सामने ही मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेन गेट पे ही लिखा है सतलोक आश्रम महोली सीतापुर। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर लगाई गई है। और दर्शकों, ये वो एंट्री गेट है जहाँ से आश्रम में लोग अंदर जाते हैं और यही बाहर आने का भी रास्ता है। तो अभी मैं मेन गेट से अंदर की तरफ चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं जब मेन गेट से थोड़ा अंदर की तरफ आ रहा हूँ, फर्स्ट में आने के बाद हमें यहाँ पे जूता घर लिखा हुआ है। जूता घर का क्या उद्देश्य है और जूता घर किस लिए बनाया गया है, यहाँ पर उपस्थित लोगों से या और यहाँ पे जो कार्यकर्ता है जो सेवाओं को खास तौर पर मैनेज करते हैं, उनसे विचार करके बात करेंगे कि आखिरकार जूता घर का क्या उद्देश्य है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे बोरियों में, बकायदा झोलों में जूता रखा गया है लोगों का। यहाँ पर उपस्थित लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कैसे लोगों का जूता यहाँ पे रखा जाता है। दर्शकों, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि सेवाओं को मैनेज करते हैं। अभी हम उनसे बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे और ये जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो जूता रखने का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है ये किस प्रकार चलता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुभाष दास। कहाँ से आए सर आप? इटावा यूपी से। जैसा कि अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, काफी झोलों में, थैलों में लोगों के जूते रखे गए हैं, काफी ज्यादा मात्रा में रखे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे सेवाओं को मैनेज कर रहे हैं? जी सर, सेवाओं को कैसे देखते हैं आप? इतने लोगों का जूता कैसे रखते हैं? ये जो है हमारी सेवा लगाई गई जूता घर में सर। तो जो है क्रम संख्या बनी हुई है, जूता घर थैले में पड़ा है जूता संख्या, और वक्त आते हैं तो हम जो है उनको टोकन देते हैं। एक सेकंड, तो ऐसा है सर, जैसे क्रम सर हमारे थैले पर नंबर है, वही नंबर हमारी जो अंदर पर्ची दे तो उसके नंबर है, और जो हम जहाँ पर रखते हैं क्रमवाइज लाइन का वही नंबर है। तीनों नंबर एक साथ रखते हैं, झोले का नंबर, वाइट नंबर, जो सीरियल नंबर, और जिस हम अपने भक्त भाई को देते हैं जूते के लिए वो पर्ची उसको देते हैं। तो तीनों नंबर मिलने से हमारा कोई भी जूता गुम नहीं होता है। उसके बावजूद हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि हमारे कितने भक्तों ने एक साथ में जूता जमा किए, क्योंकि एक भी जोड़ी इधर उधर हो जाएगी तब भी हमें दिक्कत होगी। उन सभी भक्तों के उस हिसाब से उसमें जूते पैकिंग करते हैं। कितने दिनों से सर यहाँ पे आप लोग आए हैं? हम लोग सर जो आज तीसरा दिन है, जब से हमारा सत्संग शुरू हुआ तभी से हम सेवा के लिए आए हुए। तो यहाँ पे आप लोग आए हैं, यहाँ पे आप लोग कार्य को कर रहे हैं, तो इसके पैसे भी लेते होंगे आप? नहीं सर, ये सारा जो सेवा जो संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, सारा लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। यहाँ किसी से कोई रुपया नहीं लिया जाता है। यहाँ निःशुल्क भंडारा की व्यवस्था की जाती है, निःशुल्क जो है दहेज रहित विवाह होती है। आज संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में जो है एक बहुत सुंदर उदाहरण पेश कर रहे हैं समाज के बीच में, कि आज हमें एक सच्चा जो मानवीय गुण है हमें उजागर कर रहे हैं। आज जो सदगुरुदेव जी जो मानव हितैषी का काम कर रहे हैं, तो आज सिर्फ और सिर्फ तत्वदर्शी संत ऐसा कर सकते हैं। आज तो पूरा दुनिया लूट और खसोट में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है हमें परोपकार की भावना हमें सिखा रहे हैं। यहाँ रक्तदान हो रहा है सतलोक आश्रम में, नेत्रदान शिविर लग रहा है, आंख दान हो रहा है, ये सारे जो है देह दान का काम हो रहा है। तो एक समाज का कल्याण का काम हो रहा है। तो आज अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो है हमें एक सुंदर जो है सोच पैदा कर रहे हैं। हमारा जो मानवीय गुण है, जो जहाँ हम सतलोक से बिछड़ कर जो यहाँ आए थे, यहाँ काल के लोक में जो हम पहले एक दूसरे को लूट खसोट किया करते थे, आज सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो है हमें ऐसा प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम एक ऐसा समय आएगा कि लोग लूटा नहीं करेगा, लुटाया करेगा। तो आज वैसा ही नज़ारा सतलोक आश्रम में देखने के लिए मिल रहा है। और हम तो गया बिहार से चलकर आए हैं। मेरा अशोक कुमार माथुर नाम है। इतनी दूर से आए हैं सर? हाँ, इतना दूर से हमें इनवाइट किया गया है यहाँ आने के लिए।
तो सदगुरुदेव जी की कृपा है। पहले मैं निरंकारी मिशन में 16 वर्ष था और उस समय हमें कैंसर की बीमारी हो गई थी, और जब 2016 में हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हम स्वस्थ हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहेब जी। तो जैसा कि आपने देखा, कैंसर की बीमारी लग गई थी और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद इनकी वो बीमारी दूर हुई, और ये आज आप देख रहे हैं निस्वार्थ भाव से, पैसे का कोई लेन देन नहीं है, यहाँ पे निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं कर रहे हैं। एक चीज आप और देखेंगे, यहाँ पे एज का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप देखेंगे बूढ़े भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, नौजवान भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपनी सेवाओं को कर रहे हैं। अभी हम और जो जो व्यवस्थाएं यहाँ इस आश्रम में किए गए हैं वहाँ पे भी हम चल के आपको रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, जैसे ही हम और आगे की तरफ आए हैं तो आप देखेंगे अभी मैं मेन पंडाल के जस्ट सामने खड़ा हूँ, और यहाँ पे ट्रालियों में थालियां रखी हुई हैं। यहाँ पे भोजन भंडारे का जो विशेष यहाँ पे व्यवस्था किया गया है वो यहीं से किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरफ बहनें अपनी थालियों को लेकर के अंदर जाती हैं, और यहाँ से आप देखेंगे भाई अपनी थाली को लेकर के अंदर जाते हैं और वहाँ पे बकायदा पंक्तियों में बैठ करके भोजन भंडारा प्राप्त करते हैं। अभी हम अंदर चलते हैं और देखेंगे कि जहाँ से भोजन भंडारे का स्टॉल है, जहाँ से वो स्टॉक रखा गया है, जहाँ से मैनेज करते हैं, वहाँ पे चल के आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे होंगे अभी मैं मेन पंडाल में मौजूद हूँ, पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से जो है कि भोजन भंडारा जो लोगों को कराया जाता है, यहीं पे स्टॉक बना के रखा गया है और यहीं से भोजन भंडारा का पूरा सामान सप्लाई किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाल्टियों में सभी प्रकार के पकवान रखे गए हैं, जैसे कि आप दाल देखेंगे, चावल देखेंगे, लड्डू देखेंगे, जलेबी देखेंगे, सभी चीजें यहाँ पे स्टॉक करके रखा गया है। और साथ ही यहीं से भोजन भंडारा सप्लाई किया जाता है। बाकायदा लोग बैठ करके पंक्तियों के माध्यम से भोजन भंडारा ग्रहण करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ सेवाओं को मैनेज करते हैं, जो यहाँ की सिस्टम को देखते हैं। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इतने लोगों का भोजन भंडारा बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से कैसे सप्लाई किया जाता है, यहाँ पर उपस्थित लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है? सचिन दास। सर, कहाँ से आए आप? जी, पट्टी प्रतापगढ़। सर, ये बताइए कि यहाँ पे लाखों लोग भोजन भंडारा करते हैं, यहाँ पे स्टॉक रखा गया है, कैसे मैनेज करते हैं सर आप लोग? जी, ये परमात्मा की दया है, और तो हम लोग क्या करेंगे, भगवान की कृपा है, बस चल रहा है भंडारा। क्या क्या चीजें यहाँ पे रखा गया है? यहाँ पर लड्डू राम है, जलेबी राम है, चावल राम, सब्जी राम, पूरी राम, फुल्का राम और अचार भी है। काफी चीजें सब परमात्मा की दया से भंडारा चल रहा है। जी जी, एक चीज और बताइए सर। जी जी, यहाँ इस लंगर में लाखों लोग आते होंगे। जी जी, तो आप लोग ये कैसे मतलब मैनेज कर पाते हैं कि मतलब भोजन घटे ना आए, इसका कैसे अनुमान लगाते हैं आप? जी, इसका पहले से मतलब सैल्यूट बना रहता है। परमात्मा की दया से सब लोग जानते हैं कि यहाँ इतनी संगत आएगी, जितने भी उनके अनुयायी हैं सब मतलब पूरी तरह से व्यवस्थित रहते हैं। चाहे जितने लोग, 1 लाख लोग नहीं, यहाँ 50 लाख लोग आ जाएंगे तो परमात्मा की दया से कोई भी खाली नहीं जाएगा। जी, सब भोजन पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, तो दर्शकों, अभी आपने देखा, अभी मैं पुरुष वर्ग जहाँ पे भंडारा करते हैं, जहाँ से उनकी सप्लाई की जाती है, वहाँ का अभी आपको वीडियो दिखाया गया। अभी मैं महिलाओं के पास भी चलता हूँ। यहाँ पे महिलाओं का और पुरुष लोगों का अलग अलग से सिस्टम बनाया गया है। महिलाओं के लिए अलग से महिलाएं ही सेवाएं मैनेज करती हैं और पुरुष वर्ग के लिए पुरुष ही मैनेज करते हैं। अभी मैं महिलाओं के पास चलकर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। दर्शकों, अभी मैं बहनों के इस पंडाल में आ चुका हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे बहनों द्वारा भंडारा को जो वितरित करने का कार्य चल रहा है वो काफी शुद्धता के साथ आप देख सकते हैं। महिलाएं जो हैं वो सर पे पल्लू उन्होंने रखा हुआ है और काफी शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है। इस तरफ आप चारों तरफ देखेंगे महिलाओं के को बैठा करके बाकायदा पंक्तियों के माध्यम से भोजन भंडारा कराया जाता है और महिलाओं के द्वारा ही भोजन भंडारा की जो है सप्लाई की जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे भी बाल्टियों के माध्यम से जलेबी, लड्डू, चावल, दाल सभी मतलब एक चीजें यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। और खास बात यह है कि महिलाओं के द्वारा शुद्धता का भी काफी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अब हम उस ओर आपको लेकर के चलते हैं जहाँ पे भंडारा बनाया जाता है। अब यहाँ से भंडारा सप्लाई किया जाता था, अब चलते हैं जहाँ भंडारा बनाया जाता है। बहनों द्वारा पूड़ी बनाने की, रोटी बनाने की सेवा हाथ से की जा रही है। आप देखेंगे बाकायदा पंक्तियों में बैठ करके माताएं और हमारी बहनें बाकायदा शुद्धता के साथ बहुत ही
अच्छे तरीके से शुद्धता का काफी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। बहनों द्वारा, माइयों द्वारा पूरी बनाने की सेवा यहाँ पे चल रही है। कतारबद्ध होकर के लाइन में आप देखेंगे यहाँ पे माइयाँ अपनी प्रॉपर तरीके से सेवाएं कर रही हैं और साथ ही यहाँ पे सभी सामग्री रखी गई है। आप देखेंगे यहाँ पे आटा रखा गया है, यहाँ पे आटा को स्टोर करके रखा गया है। इस तरफ भी आप देखेंगे माइयाँ, यहाँ भी माइयों द्वारा बाकायदा शुद्धता के साथ पूरी बनाने की व रोटी बनाने की सेवा चल रही है। अभी मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ जहाँ पे भोजन भंडारा बनाया जाता है। इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ रोटी बनाने की आप देखेंगे यहाँ पे मशीन लगाई गई है। मशीन के द्वारा यहाँ रोटी बनाई जाती है। माइयों के द्वारा भी यहाँ रोटी बनाई जाती है और मशीन के द्वारा भी यहाँ रोटी बनाई जाती है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और आने वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई भोजन भंडारा घटे ना, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इस तरफ आप देखेंगे ट्रालियों में बेकायदा पूरी को स्टॉल करके रखा गया है और साथ ही आप देखेंगे, कैमरामैन से दिखाएं एक बार, यहाँ पे आप देखेंगे शुद्धता का बिल्कुल खास ख्याल रखते हुए भाइयों द्वारा, पुरुषों द्वारा जलेबी बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे तमाम आप देखेंगे कढ़ाई चढ़ी हुई है। तमाम कढ़ाई के साथ साथ भगत भाई भी यहाँ में जलेबी बनाने का जो कार्य है यहाँ पे कर रहे हैं। और विशेष बात यह दर्शकों आप देखेंगे कि प्रत्येक भाई ने अपने मुंह पे एक मास्क लगा रखा है और कैप भी, सिर में कैप भी लगा रखा है। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और जो जलेबी बनाने की प्रक्रिया अच्छे तरीके से यहाँ पे की जा रही है। अभी मैं आपको और आगे की लेकर चलता हूँ। कढ़ाई पे पूरी बनाने की यहाँ पे जो प्रक्रिया चल रही है, यहाँ भी काफी शुद्धता का ख्याल रखा जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है, जो भी सेवादार है, उन्होंने भी मुंह पे मास्क लगा रखा है और साथ में सिर में कैप पहन रखा है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के माध्यम से यहाँ पे पूरी बनाने की जो सेवा है, जो प्रक्रिया है, वो चल रही है। और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो लड्डू बनाया जाता है उसके बेसन यहाँ पे उसको बकायदा रखा हुआ है और उसको छन्नी के माध्यम से छाना जाता है और ये प्रक्रिया काफी शुद्धता के साथ चल रही है। आप देखेंगे इस तरफ जो है कि बूंदी बनाने की प्रक्रिया यहाँ भी चल रही है। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के माध्यम से आप देखेंगे भगत भाई बूंदी बनाने की सेवा कर रहे हैं। साथ ही आप देखेंगे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में शीरा रखा गया है और सभी भोजन भंडारे की जो सामग्री है यहीं पे बनाई जाती है और यहीं पे रखा जाता है। दर्शकों आप देखेंगे तमाम लाइन से जो है कि कढ़ाई व गंजों में बकायदा सिस्टमैटिक तरीके से शुद्धता के साथ यहाँ पे सेवादारों द्वारा, यहाँ पे कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ की प्रक्रिया को किया जा रहा है। अभी मैं और सेवाएं और चीजें आश्रम में क्या क्या किया गया है उस चीज को भी कवर करने का प्रयास करूंगा। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था जहाँ पे भंडारा बनाया जा रहा है और जहाँ से सप्लाई किया जा रहा था, अभी मैं जहाँ पे भंडारा कराया जा रहा है, जहाँ पे लोग बैठ करके भंडारा कर रहे हैं, उस जगह पे पहुंच चुका हूँ। आप देखेंगे कि बकायदा लाइन के माध्यम से कतारबद्ध बैठा करके लोगों को भोजन भंडारा कराया जा रहा है और काफी लंबी कतार लगाई गई है। आप देखेंगे हजारों की संख्या एक लाइन में बैठ करके लोग भोजन भंडारा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही अनुशासन के तरह यहाँ पे लोग बैठ करके भोजन भंडारा प्राप्त कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही। यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अभी कुछ लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास करता हूँ कि इनको क्या क्या भंडारे में दिया जा रहा है। सर क्या नाम है? रमेश चंद। कहाँ से आए हैं सर? दिल्ली से। क्या क्या दिया जा रहा है भंडारे में? भंडारे में सर जलेबी है, लड्डू है और फुल्का है, पूरी राम है, सब्जी राम है, दाल राम है, सलाद राम है। हाँ जी। कैसा लग रहा है भंडारा? अच्छा लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों अभी आप देख रहे हैं लोग बकायदा पक्तियों में बैठ करके भोजन भंडारा कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात अभी किया और कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो भंडारा कराया जा रहा है और वो भंडारा करके लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। आप देखेंगे कि तमाम एक साथ हजारों की संख्या में बैठ करके लोग भोजन भंडारा कर रहे हैं
और यहाँ पर सेवादारों द्वारा, यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है सेवाएं। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में एक एक लाइन में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर उन तक लोग सभी चीजों को लेकर के पहुंच रहे हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। कुछ लोग भोजन भंडारा को देते हुए हमें मिल रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कर रहे हैं सर आप? साहेब भगत जी ये मिर्ची राम की सेवा कर रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आए हैं जी। और हमारे ये आज से 512वीं बार परमेश्वर कबीर जी का खुला भंडारा चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज हमारे पूरे देश को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं। धन्यवाद सर। दर्शकों, आप देख रहे हैं यहाँ पे जल को लेकर के, सभी चीजों को लेकर के बाकायदा लोग एक एक लोगों तक पहुँच रहे हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। और एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो आप देखेंगे यहाँ पे पुरुषों के लिए भोजन भंडारा बैठ करके कराया जा रहा है, और इसी के जस्ट बाजू में महिलाओं को जो है कि भोजन भंडारा कराया जा रहा है। मतलब दोनों में डिस्टेंस के साथ थोड़ा भोजन भंडारा कराया जा रहा है। महिलाओं में महिलाएं ही कार्यकर्ता हैं जो कि भोजन भंडारा परोसने को लेकर के, चाहे बात की जाए, चाहे भोजन भंडारा जहाँ से सप्लाई किया जाता है वहाँ की अगर हम बात करें, सभी जगह महिलाओं के लाइन में महिलाएं ही हैं, और पुरुष वर्ग के लाइन में पुरुष वर्ग अपनी सेवाओं को कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी सीतापुर आश्रम में जो लोग आए हैं, अभी हम उनके कुछ लोगों के विचार, कुछ बहनें हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इनके विचार जानने का प्रयास करते हैं कि ये समागम किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। क्या नाम है बहन? उन्नति दासी। कहाँ से आई हैं आप? गोंडा जिले से। जैसा कि उत्तर प्रदेश के महोली के सीतापुर सतलोक आश्रम में ये दिव्य धर्म योग दिवस के उपलक्ष्य में जो समागम मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों मनाया जा रहा है? ये काशी में कबीर जी के द्वारा भंडारा जब दिया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, और संत रामपाल जी ने महाराज ने दिव्य धर्म यज्ञ से इसका आरंभ किया जी। और इस समागम में क्या क्या चीजें, क्या क्या इवेंट आयोजन किए गए? यहाँ पर दहेज मुक्त रेमेडियां आयोजन किए, और 24 घंटे यहाँ पर निःशुल्क भंडारा चल रहा है, और यहाँ पर अच्छे दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में यज्ञ भी किए जा रहे हैं, घी के दिए जलाए जा रहे हैं, और काफी अच्छा भंडारा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब अभी किए जाते हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके द्वारा गरीब परिवारों को अन्न, राशन और उनकी जो भी जरूरतमंद की चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। बच्चों को जिनको स्कूल की सुविधा नहीं मिलती, उनको स्कूली शिक्षा और सुविधा प्रदान की जा रही है। जिनके पास घर नहीं है, उनको घर दिए जा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि संसार को नशा मुक्त और अच्छी जगह बनानी, जहाँ पर लोगों को रहने के लिए एक अच्छा संसार हो, और वहाँ पर मानवता की विचार अच्छे हो। एक चीज बताइए, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि दहेज मुक्त रेमेडियां यहाँ पे होती हैं, वो रेमेडी क्या है और कैसे होती है? संत रामपाल जी द्वारा 17 मिनट में एक रेमेडी का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर हमारे असुर निकंदन रेमेडी के तहत 2 जोड़ों की शादी हो जाती है, और लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं, और उनकी दहेज मुक्त शादियाँ की जाती है। जैसे अभी कुरीति है कि दहेज लिया जाता है, हमारे भारत में ये चल रहा है कि दहेज के तहत काफी माता और बहनों को प्रताड़ित किया जाता है। उसके तहत अगर देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने ये काफी अच्छी मुहिम शुरू की है, और अगर निःशुल्क और दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं, तो उसके तहत एक अच्छा समाज तैयार हो रहा है। तो मैं तो कहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और माता और बहनों के लिए बहुत अच्छी चीज है। धन्यवाद। एक माता जी और हैं, इनसे भी थोड़ा विचार ले लेते हैं। आपका क्या नाम, थोड़ा बता दीजिए। सुषमा दासी। जी, आप कहाँ से आई हैं? गोंडा जिले से। आप क्या कहना चाहेंगे इस समागम के बारे में? यार, ये समागम बहुत ही अच्छा है। इसमें मतलब किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है, सभी एक बराबर जैसे रखे जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि सभी जीव एक बराबर होते हैं, और यही सब दिखाया जाता है। इसमें बाढ़ पीड़ितों का वो एक अन्नपूर्णा मुहिम दिखाए है, जो हरियाणा में बहुत ज़्यादा लोग परेशान, पंजाब में। वहाँ पे मतलब गुरु जी ने जो है संत रामपाल जी ने एक मुहिम चलाई है, सबको
रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब कार्य किया है इसके लिए। छोटे बड़े उसमें किसी चीज का ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन गरीब है कौन नहीं है, सबको एक बराबर एक ही उसमें रखा जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।